हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के साइकोमोटर डोमेन के बारे में। अगर आप सबको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हमने एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की सीरीज़ को स्टार्ट किया था जिसके 3 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट था हमारा इंट्रोडक्शन पे। फर्स्ट पार्ट वॉज ऑन इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट वॉज ऑन कॉग्निटिव डोमेन की एक्सप्लेनेशन, third domain was on affective domain की explanation. Now in this video we will going to discuss psychomotor domain. ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, साइकोमोटर डोमेन को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरी उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जाइए पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए। ठीक है, तो हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। तो मैं अगर आपको एक क्विक रिव्यू करवाऊं तो हमने सबसे पहले टेक्सोनॉमी को डिस्कवर किया था कि टेक्सोनॉमी डिस्कस किया था। टेक्सोनॉमी क्या होती है, हमने बोला था जहाँ पे हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग से रखते हैं, फिर उसको पहले हम उनको अलग अलग करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, सिस्टेमेटिकली अरेंज करते हैं, दैट इज टेक्सोनॉमी। फिर हमने बोला था कि ब्लूम्स ने क्या किया था, या अगर हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को देखें तो इनको हमने क्या किया था, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। हमने बोला था कॉग्निटिव डोमेन वो एक डोमेन होता है जो हमारे हेड से रिलेटेड होता है। जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं तो हमारा हेड वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हमारा ब्रेन वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो कोई भी एक्टिविटी जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो उसे हम कॉग्निटिव डोमेन के अंडर रखते हैं। फिर हमने बात की थी अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन वो एक ऐसा डोमेन होता है जहाँ पे हमारे इमोशन या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है वो हमारे अफेक्टिव डोमेन के अंडर आती है। फिर आज जो हम बात करेंगे दैट इज ऑन साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या होता है, साइकोमोटर डोमेन एक ऐसा डोमेन होता है जो हमारे स्किल्स की बात करता है। ठीक है, जो हमारी किसकी बात करता है, जो हमारी स्किल्स की बात करेगा। ये हमें बताएगा कि यहाँ पे मतलब जनरली अगर हम देखें, जैसे हमने बोला ये हमारे हेड की बात करेगा, ये हमारे हार्ट की बात करेगा, उसी तरह से जो साइकोमोटर डोमेन होता है वो हमारे हैंड्स से रिलेटेड जितनी भी मूवमेंट की चीज़ें होती हैं, फीट रिलेटेड बातें होती है, वो सारी हमारी साइकोमोटर डोमेन के अंडर आती है। अब हम क्या करते हैं, साइकोमोटर डोमेन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बाकी समय देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो कॉग्निटिव डोमेन होता है उसकी 6 क्लासेस होती है। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन फिर हमने क्या था, हमने बोला था उनकी 5 क्लासेस होती है। उसी तरह से हम बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन की, और अगर आप देख रहे होंगे तो साइकोमोटर में क्या है, अगेन 6 क्लासेस है एज दैट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। अब इन्हीं सभी क्लासेस को हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी साइकोमोटर डोमेन के साथ। साइकोमोटर डोमेन की अगर हम 6 क्लासेस की बात करें तो फर्स्ट इज परसेप्शन, सेकंड इज इमिटेशन, थर्ड इज मैनिपुलेशन, नेक्स्ट इज प्रिसीजन, नेक्स्ट इज आर्टिकुलेशन एंड नेक्स्ट इज नेचुरलाइजेशन। इन सब में से भी अगर मैं बात करूं तो हमारा जो लोएस्ट लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन होता है दैट इज परसेप्शन, जिसको हम ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, परसेप्शन को अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझना चाहें तो हम इसको ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, और अगर हम हाईएस्ट लेवल की बात करें तो दैट इज नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो अब इन स्टेप्स को मैं आपको क्या करूंगी, एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी सो दैट कि आपको ये चीज़ क्लियर हो पाए कि ये चीज़ें हैं क्या, ये परसेप्शन क्या है, इमिटेशन क्या है, मैनिपुलेशन क्या है। तो इसके लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट चीज़, जैसे कि मैंने आपको बोला परसेप्शन को हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी पर्सन है, वो क्या करना चाहता है, डांस करना चाहता है, तो वो डांस सीखने के लिए जाता है। ठीक है, तो जब वो डांस सीखने के लिए मान लो किसी कोरियोग्राफर के पास गया, ठीक है, डांस क्लासेस में गया, वहाँ पे कोरियोग्राफर होगा, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे जाएगा और कोरियोग्राफर को जब बोलेगा कि डांस सीखना है मुझे,
तो कोरियोग्राफर क्या करेगा, उसे डांस सिखाएगा, ठीक है। तो जब वो उसे डांस सिखाएगा तो पहले क्या करेगा, कोरियोग्राफर वो चीज़ें करेगा, मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्टेप है या जो भी उसे डांस सिखाना है तो वो क्या करेगा, कोरियोग्राफर उस टाइम क्या करेगा, डांस करेगा। तो जब वो इंस्ट्रक्टर, जिसको कि हम कोरियोग्राफर बोल रहे हैं, जब वो डांस करेगा तो उस टाइम पे जो वो पर्सन है जिसको डांस सीखना है, जो डांस क्लासेस के लिए गया था, वो उस टाइम पे क्या कर रहा है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो दैट इज परसेप्शन और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। होप सो आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में क्या बताया, दैट इज परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है सिंपली आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। कोई पर्सन अगर आपके सामने डांस कर रहा है, जैसे इंस्ट्रक्टर अगर आपके सामने डांस कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। सिंपली अभी आपकी आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, आपकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतनी है कि आप सिर्फ उसको क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो कि वो कैसे कैसे कर रहा है, ठीक है। ये आएगा हमारे परसेप्शन के अंडर। नेक्स्ट इज इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, ठीक है, या हम बोल सकते हैं मिमिक्री करना, ठीक है। अब इमिटेशन का मतलब क्या हुआ, इसको हम कैसे लेंगे। अब जो हमारा कोरियोग्राफर है उसने डांस सिखा दिया, ठीक है, तो अब जो वो पर्सन है जो डांस सीखने गया है वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्टर के साथ, मीन्स कोरियोग्राफर के साथ साथ वो भी क्या करेगा, जैसे जैसे कोरियोग्राफर स्टेप करेगा वैसे वैसे वो भी साथ साथ में क्या करेगा, उसकी नकल करेगा और वैसे वैसे वो क्या करेगा, स्टेप करेगा। दैट इज इमिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है यहाँ पे इस स्टेप में क्या होगा, अब जो हमारा इंस्ट्रक्टर होगा, मीन्स जो हमारा कोरियोग्राफर होगा, इस टाइम पे वो क्या करेगा, वो साथ में डांस नहीं करेगा, ठीक है, वो उस पर्सन के साथ साथ में डांस नहीं करेगा, वो सिंपली इंस्ट्रक्शन देगा। जैसे मान लो बोल दिया कि हाथ ऊपर करो या एक स्टेप आगे ले लो, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है, मतलब वो सिंपली इंस्ट्रक्शन देगा और वो पर्सन जिसे डांस सीखना था वो उन इंस्ट्रक्शन को सुनेगा और उनको फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिसीजन। प्रिसीजन का क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, या हम बोलेंगे विद प्रैक्टिस, अब वो जो पर्सन है अब उसको कोरियोग्राफर की इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, विदाउट इंस्ट्रक्शन और विदाउट इमिटेशन क्या कर लेगा वो, अब क्योंकि उसे वो चीज़ आ चुकी है ना, तो वो क्या करेगा, प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आ जाएगी अब उसके अंदर, ठीक है। तो वो जो भी चीज़ें उसको सिखाई थी वो सेम उसी तरह से उन्हीं चीज़ों को बिल्कुल एक्यूरेटली करना सीख जाएगा, विदाउट किसी की नकल करे, विदाउट किसी की इंस्ट्रक्शन लिए हुए। नेक्स्ट इज आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन और प्रिसीजन में हो ही सकता है आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें एक स्लाइट डिफरेंस है। जैसे मैं आपको बताऊं, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है यहाँ पे आप चीज़ों को ना इन्वेंट कर दो, आप इतने मतलब उसमें प्रिसाइज हो चुके हो, इतने अच्छे से आपको वो स्टेप आ चुके हैं कि अब आप उनमें खुद मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कुछ मतलब उसी स्टेप को किसी और इनोवेटिव स्टाइल में आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या है, इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है और यहाँ पे भी आप किसी की नकल नहीं कर रहे हो। दैट इज आर्टिकुलेशन। अगर मैं आपको बताऊं दोनों में डिफरेंस, प्रिसीजन में और आर्टिकुलेशन में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, तो प्रिसीजन होता है यहाँ पे आप परफेक्ट हो चुके हो उन चीज़ों में, उन स्टेप में जो आपको इंस्ट्रक्टर ने सिखाई थी, उनको आप एक्यूरेटली वैसे ही कर रहे हो। और अगर मैं बात करूँ आर्टिकुलेशन की, तो आर्टिकुलेशन में आप उसी सेम स्टाइल में अपनी इनोवेशन लाते हो कि आप उसको उसी पर्टिकुलर स्टाइल को किस तरह से और कर सकते हो। नेक्स्ट इज नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या है, साइकोमोटर डोमेन का हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है। यहाँ पे अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेचुरलाइजेशन मतलब जनरलाइजेशन। अब आपको कोई भी चीज़, कोई भी एफर्ट देने, अब जैसे मान लो जैसे ही सॉन्ग लगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये सोचने की इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप आएगा। विदाउट एनी एफर्ट्स आप सभी स्टेप को अपने आप करने लग जाओगे। दैट इज नेचुरलाइजेशन, ठीक है। सो होप सो आपको क्लियर होंगे ये सारे पार्ट्स कि इसमें क्या क्या था। मैं एक क्विक रिव्यू करवा देती हूँ कि हमने इन सब में पढ़ा क्या क्या था, ठीक है।
तो एक एक पॉइंट को दोबारा से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी प्रिसीजन में। प्रिसीजन में मैंने बोला यहाँ पे आप सिंपली ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। कोरियोग्राफर जो जो स्टेप करेगा आप सिंपली उसको देख रहे हो। नेक्स्ट इज इमिटेशन। इमिटेशन आप साथ में कोरियोग्राफर के साथ में करोगे, जैसे जैसे वो करेंगे वैसे वैसे ही आप करोगे। नेक्स्ट इज इमिटेशन मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मीन्स अब सिर्फ आप इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, कोरियोग्राफर आपके साथ डांस नहीं करेगा, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन सुनोगे और डांस स्टेप को फॉलो करोगे। नेक्स्ट इज प्रिसीजन। अब जो भी चीज़ें आपको सिखाई गई थी, जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की, जो चीज़ें आपने इमिटेट की, जो चीज़ें आपने सुनी, उन सब चीज़ों को आप बिल्कुल एक्यूरेटली सीख गए हो और उन्हीं सीखी हुई चीज़ को आप बिल्कुल एक्यूरेटली परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट इज आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जिस चीज़ में आप परफेक्ट हो गए थे उसी चीज़ को आप अपना एक स्टाइल दोगे, ठीक है। उसी चीज़ को आप अपने किसी भी स्टाइल में कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी अब आपको अब आप उन्हीं स्टेप को विदाउट किसी एफर्ट्स फ्लुएंटली कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई भी प्रेशर देने, अपने माइंड पे प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं कि इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप आएगा। तो दैट इज़ नेचुरलाइजेशन। तो इसी के साथ हमारा साइकोमोटर डोमेन भी खत्म होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप उन सभी वीडियो को तो देख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की थी, लेकिन अगर आपको रिवाइज करना हो तो रिवाइज के लिए दिस इज़ अ मास्टर स्लाइड, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको आज आपके सामने प्रेजेंट किया है। आपको सिंपली रिवाइज करना है तो आपको बस इनके नाम याद करने हैं और एक एक एग्जाम्पल आपने इनके साथ डाल देना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।